हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 14। तो आज हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं और उस प्रॉब्लम का लॉजिक बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का प्रॉब्लम जो है, हम लोग प्रीवियस क्लास में इस प्रॉब्लम को देखे थे, लेकिन वहां पे कंडीशन ये था कि दो नंबर में से निकालना था कि बड़ा नंबर कौन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री गिवन नंबर्स। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल रहेंगे, उसके अंदर तीन डेटा आएंगे जो कि यूजर देने वाले। गॉट इट। और उस तीनों में से हमको बताना कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, और जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसको प्रिंट करना है या बता देना है कि ये बड़ा वैल्यू है इसमें से। गॉट इट। तो इसके लिए चलिए हम लोग लॉजिक बनाते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कि तीन जो नंबर है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सी है। गॉट इट। तो हम लोग एग्जांपल के लिए नंबर भी ले लेते हैं, जैसे लिए 10, इसका ले लिए 20 और ले लिए 30। गॉट इट। तो अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 30 सबसे बड़ा है, लेकिन हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं कि नहीं 20 छोटा होता, 30 जो है वो बड़ा होता। बता दिए। लेकिन प्रोग्राम में तो पता नहीं होता है कि वो पते नहीं कर सकता है कि बड़ा क्या है छोटा क्या है। उसको सिखाना पड़ता है कि ये बड़ा है ये छोटा। तो हम लोग कैसे सिखाएंगे? तो इसके लिए हम लोग को वेरिएबल बनाना था। हम लोग ए बना लिए, बी बना लिए, सी बना लिए। गॉट इट। तीन वेरिएबल बना लिए, ए बी और सी। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है। अब चेक करना है कि तीनों में से बड़ा कौन सी है। गॉट इट। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि दो नंबर में से चेक करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हम बोले क्या कि ए बी है, इसमें से चेक करना हो कि बड़ा कौन सी है, ए है या बी है, तो वो पता कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं? उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब भी ट्रू हो जाएगा। और उसी में अब हम लोग सी को भी चेक कर लेंगे। तो अभी ए से कंपेयर की, बी के साथ ए को कंपेयर किए हैं, अब ए को सी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड लगाएंगे, जिसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि ये जो मेरा ए है, फिर से बोले ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तब जाके हम लोग जो इसके ब्लॉक में प्रिंट ऑफ लिखेंगे और ए के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, वो वैल्यू प्रिंट होगा। गॉट इट। अब ऐसा नहीं हुआ। क्या? अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चलिए ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ तो नीचे आएंगे। तो नीचे में अब क्या लगाना? अब डायरेक्ट इफ एल्स लगा देंगे, तब तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम हमारे पास दो नंबर बच रहा चेक करने को, कहीं बी बड़ा हो या सी बड़ा हो, लेकिन वो तो पता नहीं है। तो फिर नीचे में लगाएंगे क्या, एल्स एफ। ओके। और फिर अब चेक करेंगे। देखिए, अब जो ए का कंपटीशन है ना, वो खत्म हो गया। क्यों हो गया वो समझिए। ए तो बड़ा होगा नहीं बी से। क्या? ए जो है वो तो बड़ा होगा नहीं बी से। चलिए मान लीजिए कि ए बड़ा है बी से, लेकिन ए जो है सी से बड़ा नहीं होगा, सी से छोटा होगा। अब मान लीजिए कि ए जो है वो सी से बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, तो यहीं पे इफ वाला चल जाएगा ना, फिर नीचे आने का दरकार ही नहीं है। नीचे कब आएगा? नीचे तब आएगा जब ए बी से या सी से छोटा होगा। गॉट इट। तो हम लोग चेक क्या कर रहे हैं अब बोल रहे हैं क्या कि बी बड़ा होना चाहिए, किससे? सी से। अब मान लीजिए कि ए बड़ा था किससे? बी से, तो बी छोटा होगा। लेकिन ए से तो सी से तो छोटा है ना। हाँ, छोटा है। लेकिन ये जो बी है, बी से बड़ा ए है, ठीक है। लेकिन सी अब सबसे बड़ा होगा, तो यहां पे हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि बी बड़ा होना चाहिए सी से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्या? ऐसा हो नहीं रहा। और जब ऐसा हो नहीं रहा है, तो यहां पे बी का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट होगा नहीं। गॉट इट। तो लास्ट में लिखेंगे एल्स। गॉट इट। अब एल्स में क्या करेंगे, डायरेक्ट सी को प्रिंट कर देंगे। यहां पे कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग चेक कर लिए, ए बड़ा होता तो ये इफ चल जाता, बी बड़ा होता तो यहां पे इफ एल्स इफ चल जाता। अब ये दोनों बड़ा नहीं है, इसलिए ये वाला एल्स चल रहा और सी के वैल्यू को प्रिंट कर रहा। ये तो एक लॉजिक रहा। और हम लोग एक लॉजिक बना सकते हैं। गॉट इट। तो इस लॉजिक को अभी हम लोग साइड करते हैं, फिर से दूसरा लॉजिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या बना सकते हैं। यही सेम हम लोग टेस्ट केस ले लेते हैं। गॉट इट।
तो दूसरा लॉजिक ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने अभी चेक क्या किए कि ये जो ए है, ए बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए किससे, बी से। क्या बोले, ए जो है बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए बी से। चलिए ठीक है भैया, और ऐसा नहीं हो रहा तब तो हम नीचे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि ए बड़ा है बी छोटा है, क्या, ए बड़ा है बी छोटा है, तो सीधे नीचे आ जाइए। अब नीचे फिर चेक कीजिए, ए जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। गॉट इट। क्या बोले कि ए बड़ा है बी से, क्या, ए बड़ा है बी से, तब चेक कीजिए ए को सी से। लेकिन बड़ा नहीं है तो क्या जरूरत चेक करने का। यहां पे फिर से एक हम लोग जो कंपेरिजन हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। गॉट इट। तो हम लोग इसको लिखे एक सिंटेक्स के थ्रू। तो कैसे लिखेंगे वो भी लिख लेते हैं। तो हम लोग सिंटेक्स के थ्रू इसको लिख के देख लेते हैं। गॉट इट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, इफ दिए, और इफ में बोल रहे हैं क्या कि ए जो है बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए बी के। ऐसा हो रहा था, फिर से इफ दीजिए इसके अंदर। अब बोलिए क्या कि ए जो है ये या बड़ा या बराबर होना चाहिए सी के। चलिए ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो रहा। यहां पे हम बोल रहे ये वाला इफ चला, दूसरा वाला इफ चला, तो यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए किसको, ए के वैल्यू को। गॉट इट। प्रिंट होगा ए का वैल्यू। ऐसा नहीं हुआ तो एल्स लगा दीजिए, और एल्स में क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना सी के वैल्यू को। क्यों सी के वैल्यू को प्रिंट करना, देखिए ए तो बड़ा है बी से, यानी कि बी जो है छोटा है ए के। क्या, ए जो है बड़ा है बी से, यानी कि बी छोटा है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम चेक कर रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है, यानी कि सी बड़ा है। और सी बड़ा है तो हमको सी को चेक करने का दरकार नहीं पड़ रहा है बी से। क्यों, क्योंकि बी को तो हम पहले चेक कर लिए ना। अब बी बड़ा होता है ए से तो हम तो अंदर आते ही नहीं। अंदर क्यों आए, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा। और जब बी छोटा है, बी से बड़ा ए है, और यहां पे आए, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि सी बड़ा है, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा सी। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, तो ये वाले एल्स में आएंगे नीचे, ये वाले एल्स में आएंगे नीचे। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, इफ नहीं लिखेंगे। ये जो है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स लिख दिए। और एल्स के अंदर क्या करेंगे, अब यहां पे फिर से इफ चेक करेंगे, ठीक। तो ये वाले इफ को हम लोग अभी साइड में लिख लेते हैं, यहां पे लिखे इफ। और इसमें क्या चेक करना, अभी यहां पे तो कंफर्म हो गया भैया, ए जो है वो छोटा है, ए छोटा है। अब बड़ा कौन हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता था। अब दोनों में से कोई एक ही को चेक करना पड़ेगा, दोनों को नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे बोल दिए क्या कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ऐसा है, यानी कि सी जो है छोटा है बी से, तो यहां पे प्रिंट कर दीजिए बी को। और ऐसा नहीं है तो यहां पे एल्स लगा दीजिए। गॉट इट। और यहां पे प्रिंट कर दीजिए सी को, बस हो गया। अब बोलिएगा कि ये हो क्या रहा, ये हो ये रहा है कि हम लोग जो कंपेरिजन हो रहा था उसको कम कर दिए। ये कैसे हुआ, जैसे देखिए यहां पे हम लोग एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये ट्रू होगा तभी अंदर आ रहे हैं, ये फॉल्स है तो हम सीधे नीचे आ गए। लेकिन उस वाले लॉजिक में क्या हो रहा था कि दोनों चेक करके तब रिजल्ट हमको मिलेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। गॉट इट। उसके बाद फॉल्स मिला तो फिर नीचे आके चेक करेगा। यहां भी अभी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यहां क्या है, एक से पता चल गया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाना, और कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक के बाहर जाना। यानी कि ये इफ के ब्लॉक में नहीं जाना, फॉल्स है तो नीचे आ गए एल्स में। गॉट इट। अब इस ब्लॉक के अंदर में ये पूरा लिखा हुआ है तो ये चलेगा। गॉट इट। कोई दिक्कत यहां तक, तो यहां तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आईडी पे, और वहां पे इसका कोड भी लिख के समझते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग कोड कर लेते हैं जो लॉजिक हम लोग क्रिएट किए हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या रख रहे हैं, मेन। गॉट इट। और इसका रिटर्न टाइप हम लोग क्या दे दिए, इंट दे दिए। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर हमको 3 डेटा लेना है यूजर से, तो उसके लिए 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ए ले लिए, बी ले लिए और सी वेरिएबल ले लिए। गॉट इट। अब बोल रहे हैं क्या, प्रिंट अप, और यूजर को बोलेंगे क्या कि एंटर करना है, क्या, एंटर करना है 3 नंबर था, बोलेंगे THR 3 नंबर्स। गॉट इट।
अब यूजर इस लाइन को देख के समझ जाएगा कि हमको 3 नंबर देना है, तो वो देगा। और जब वो देगा तो उसको लेने के लिए हमको स्कैनफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग लिख लिए %d और %d, कॉमा लगा के बोले एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, कॉमा एड्रेस ऑफ सी। तीनों डेटा यूजर से ले लिए। गॉट इट। अब हम लोग को कोड करना है कि तीनों में से फाइंड करना है कि बड़ा नंबर कौन सी है। गॉट इट। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, इफ। ओके, हम लोग दूसरे वाले लॉजिक को यूज कर रहे हैं, पहला वाला भी सही है तो हम लोग यूज कर रहे हैं दूसरा वाला लॉजिक। यहां पे बोले ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फिर अंदर आओ, इफ लगाओ, और इसके अंदर क्या बोलो कि ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। गॉट इट। ऐसा है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना भैया, तो यहां पे लिखो ग्रेटर नंबर इज %d। गॉट इट। कॉमा लगा के ए के वैल्यू को प्रिंट कर देना। गॉट इट। तो हम लोग ए के वैल्यू को प्रिंट कर दिए। चलिए ठीक है। मान लीजिए कि ये इफ नहीं चला, ब्लॉक के अंदर आ गए, लेकिन ये जो है सी से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये तो चलेगा नहीं। और नहीं चला तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर लिख देंगे ये। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे, सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सी बड़ा होने वाला। चलिए ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए पहली लाइन नंबर 8 का जो क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन दिया हुआ यही कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग नीचे लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर लिखेंगे इफ, और यहां बोलेंगे क्या कि बी को चेक करो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ऐसा हो रहा है तो आप प्रिंट कर दीजिए किसके वैल्यू को, तो हमको प्रिंट करना बी के वैल्यू को, तो हम लोग प्रिंट कर दिए। और ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बोल देंगे क्या, एल्स, और यहां पे प्रिंट क्या कर देना हम लोग को, तो यहां पे हमको प्रिंट करना सी का वैल्यू। गॉट इट। चलिए ठीक है। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। हम लोग रिटर्न 0 भी कर लेते, सी यहाँ पे डाल दिए और लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। गॉट इट। इसको अभी हम लोग रन किए तो यहाँ पे हमको बोलेगा 3 नंबर एंटर करने के लिए, तो हम लोग चलते हैं 3 नंबर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारे पास 10 है, 50 है और 30 है। तो सबसे बड़ा 50 है तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। चलिए हो गया। ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं इसमें कि क्या इक्वल टू देना जरूरी है, इक्वल टू नहीं दे तो क्या होगा। मान लीजिए सब जगह से इक्वल टू हटा दिए, तीनों जगह से। गॉट इट। तो अभी यहां पे देखते हैं, अभी देखिए क्या होने वाला, हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे। बोले क्या कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, बराबर भी है तो नहीं, चलो बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब बी के बराबर भी होगा तो यहाँ पे चल रहा है, बी तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ए बराबर है बी के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नीचे आएगा। अब नीचे चेक किया जा रहा है, अब बोलेगा क्या कि बी जो है वो भी सी के बराबर, यानी कि तीनों डेटा का वैल्यू सेम है, तो एल्स में आएगा सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन और कम कर दिए। अब ए बड़ा होगा बी से तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और मान लीजिए कि ए सी दोनों का वैल्यू सेम है तो एल्स चल जाएगा। गॉट इट। तो यहां पे हम लोग और एक ऑपरेशन को कम कर दिए, जिससे क्या हुआ कि मेरा प्रोग्राम और एफिशिएंट हो गया, जो कि अभी तो पता चलेगा नहीं लेकिन हो गया। गॉट इट। तो इसको हम लोग रन किए। अब हम लोग जैसे कि एंटर करें, अभी हम लोग इक्वल टू कहीं पे चेक नहीं किए, हम लोग तीनों नंबर 50-50 दे दिए। गॉट इट। देखिए इसका रिजल्ट 50 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अभी हम लोग इस लॉजिक को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये चीज हम लोग को अब पता हो गया कि ये आया क्यों है। गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।